गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सी टेट और सी जी टेट का महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाला है जिसका नाम है इंटेलिजेंस कोसेंट। इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि लब्धि। इसे शॉर्ट में आईक्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईक्यू। आइए इसे देखते हैं। सन 1905 में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले बिने साहब ने किया था। उसके बाद 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले किया था। ठीक। उसके बाद देखते हैं 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम स्टर्न और कुहलमान ने, किसने? स्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। इनका सूत्र दिया था, आईक्यू का सूत्र दिया था, जो इस प्रकार था। क्या था? आईक्यू आईक्यू बराबर क्या था? मानसिक आयु अपॉन क्या है? वास्तविक आयु। ठीक है। सन 1912 में जो सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था, उसे खारिज कर दिया गया था। ठीक है। तब 1916 ईस्वी में, किसमें? 1916 ईस्वी में टर्मन नामक वैज्ञानिक आया, जिसके द्वारा आईक्यू को संशोधित किया गया और सूत्र दिया कि आईक्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान क्या होता है? वास्तविक आयु। इसमें मानसिक आयु को क्या बोलते हैं? मेंटल एज बोलते हैं, और वास्तविक आयु को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। मेंटल एज क्या होता है? मेंटल एज वह होता है, जैसे कि मुझे 6 वर्ष चल रहा है। ठीक है, मुझे 6 वर्ष चल रहा है, लेकिन मेरा सोचने समझने की शक्ति क्या क्या है? 10 वर्ष तक मैं सोच सकता हूँ और वहाँ उस स्तर से मैं प्रश्न को हल कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा? मानसिक आयु या मेंटल एज होगा। और वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज किसे बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल एज उसे बोलेंगे जैसे जैसे बर्थ लेता है, कोई भी जन्म लेता है और जन्म से जो अभी तक का एज होता है, रियल आयु बोलते हैं उसे। रियल आयु को ही वास्तविक आयु बोलते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईक्यू बराबर क्या होता है? MA अपॉन क्या होता है? CA इन मल्टीप्लाई 100 होता है। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति कैसी होती है। उसके बाद एक उदाहरण भी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आईक्यू और उसकी स्थिति देखते हैं। ठीक है। जैसे कि आईक्यू किस स्तर पर कार्य कर रहा है? 25 से कम है। आईक्यू कितना है? 25 से कम है, तो उसे क्या बोलेंगे? जड़ बुद्धि बोलेंगे या महामूर्ख बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब आईक्यू 25 से 49 हो तो उसे मूर्ख बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद 50 से 69 तक आईक्यू है तो उसे अल्प बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद 70 से 79 तक आईक्यू है तो उसे क्षीण या हीन बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद 80 से 89 तक आईक्यू हो उसे क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि बोल देंगे। उसके बाद 90 से 99 तक जो आईक्यू होता है उसे निम्न सामान्य बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद 100 से 110 तक जो आईक्यू होता है उनको उच्च सामान्य बुद्धि बोलेंगे। उसके बाद 110 से 190 तक होता है आईक्यू, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि बोलते हैं। जैसे 120 एवं 129 तक जिनका आईक्यू होता है उसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट बुद्धि बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट बुद्धि बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 130, उसके बाद से 130, उसके बाद देखते हैं 130 से क्या है? 139 तक जिनका आईक्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? अति उत्कृष्ट बुद्धि बोलते हैं। तथा 140 से अधिक होता है जिनका आईक्यू, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली या मेधावी बुद्धि बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेसल वर्ष। बेसल वर्ष क्या होता है? आइए देखते हैं। बेसल वर्ष वह होता है जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालाखर कर देता है उसे क्या कहेंगे? बेसल वर्ष कहते हैं।
जैसे रामानुजन उदाहरण के लिए बेस्ट है रामानुजन। जैसे वो 6th स्टैंडर्ड पे था, लेकिन वो 10वीं लेवल का 12वीं लेवल का जो गणित है, जो ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसे आसानी से सॉल्व कर लेता था। ठीक है, तो उनका स्तर बहुत कम था, लेकिन वो अधिक आयु की स्तर के क्या करता था, प्रश्नों को हल कर देता था। ठीक है, अब देखते हैं टर्मिनल वर्ष क्या होता है। टर्मिनल वर्ष क्या होता है, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता, वह क्या होता है, टर्मिनल वर्ष होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं सीटेट और सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई किसी दे दिया कि IQ निकालना है, तो IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर MA अपॉन क्या होता है, CA मल्टीप्लाई 100। MA का मतलब क्या बताया है, मेंटल एज बताया हूँ, और CA का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज बताया हूँ। जैसे कि मेरा ही उदाहरण ले दीजिए कि मुझे 10 वर्ष चल रहा है। कितना वर्ष चल रहा है, 10 वर्ष चल रहा है। ठीक है, वास्तविक आयु क्या है, मेरा 10 वर्ष है, और मेरा मेंटल एज क्या है, मेरे सोचने समझने की शक्ति क्या है, 12 वर्ष तक कार्य करता है। क्या है, 12 वर्ष तक कार्य करता है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो IQ हम निकालेंगे, 0 से 0 कटा। ठीक है, इसमें क्या बचा, 12 × 10। ठीक है, इसे गुणा कर दो, कितना होगा, 120। मेरा बुद्धि लब्धि क्या है, IQ क्या है, 120 है। तो 120 का मैंने क्या बताया था, 120 का मैंने बताया था कि 120 से जो 129 तक IQ होता है, उनका बुद्धि कैसा होता है, उत्कृष्ट बुद्धि होता है। क्या होता है, उत्कृष्ट बुद्धि होता है। ठीक है, तो इसी तरह सीटेट और सीटेट में क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसे आसानी से हल कर सकते हो। जब क्वेश्चन देगा तो उसमें वास्तविक एज दिया होता है। ठीक है, वास्तविक एज भी दिया होता है और मेंटल एज भी दिया होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना होगा कि IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इस सूत्र को याद कर लेना, आपको पक्का 1 नंबर सीटेट में अवश्य आएगा। ठीक है।